तो देखो हम लोग को पढ़ना था आज गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनका जीवन परिचय। सीधे बैठ जाओ, पहले सीधे बैठ जाओ। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि ये लेखक कैसा था और लेखन शैली में इसके विचार क्या थे, किन विचारों पे ये लेखक अपने विचार अभिव्यक्त करता था, किस विचार पे ये लेखक, इसकी विचारधारा कैसी थी जो इसकी लेखन शैली में हमको झलकती है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बात अगर करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में कहीं कहीं मिलता है, ग्वालियर में। 2-3 बातें हैं और करेंसी पर बोला, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो प्रमुख बात इनके बारे में है कि ये उस समय के लेखक थे जब हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था और ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान ही मरे थे। ठीक, इनके मृत्यु पे महात्मा गांधी ने एक वाक्य बोला था। क्या बोला था कि काश ऐसी मृत्यु हमें भी मिली होती, क्योंकि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, अपने देश पे अपनी जान निछावर कर देता है, समझ रहे हो ना? तो उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ रहे हो ना? ये जो उन्होंने पाठ लिखा धर्म की आड़, इस पाठ में लेखक ने हमको ये बताना चाहा है कि धर्म की आड़ में जो हमारे धर्मगुरु हैं वो किस तरह से भारत की इस भोली भाली जनता को विवश कर देते हैं, अंधविश्वास में चूर कर देते हैं, धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय को बांटते हैं, लड़ाते हैं। समझ गए? और ये जो मानव जाति है ये भी कहीं न कहीं दोषी है। दोषी किस लिए है? क्योंकि वो सही चीजों को पढ़ती नहीं है। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 ऐसे काल्पनिक नाम आएंगे, बुद्धू मियाँ और रमुआ करके। समझ गए? 2 ऐसे नाम आएंगे बेटा, उसमें साफ साफ लिखा है कि इन दोनों लोगों को न गीता का पता है न कुरान का पता है, लेकिन ये धर्म के नाम पे लड़ेंगे, ये राम और अकबर के नाम पे लड़ेंगे, ये जीसस और अकबर के नाम पे लड़ेंगे। ठीक, गुरु नानक और जीसस के नाम पे लड़ेंगे, जबकि हकीकत क्या है कि इनको वास्तविक में अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। तो इस धर्म की आड़ में न जाने कितने ऐसे कर्म हुए हैं, ऐसे कुकर्म हुए हैं जिनको व्याख्यायित करना लेखक के पास पेन नहीं है कि उसको किस तरह से लिख दे, उनके करतूतों को किस प्रकार से वह लेखन शैली में प्रयोग कर दे। तो इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, इस पाठ में ये भी लेखक ने बताया है कि धर्म के आड़ में जो हमारे धर्मगुरु हैं, तथा कथित धर्मगुरु जो जबरदस्ती बन बैठे हैं, तथा कथित सो काल जो धर्मगुरु हैं जो बन बैठे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं समाज में तमाम तरह के जितनी भी चीजें चल रही हैं धर्म से संबंधित, उनमें किस किस प्रकार के करतूत और कैसी कैसी चालें चली जाती हैं मानव के प्रति। मानव के कल्याण की बात तो वो करते हैं एक तरफ, लेकिन वो कल्याण में उनका कल्याण निहित नहीं होता। एक तरफ तो कहेंगे कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर मानव जाति सर्वश्रेष्ठ हो जाती तो मरती क्यों? समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानव जाति को आपस में लड़ा रही हैं। हमारे यहां पूंजीवाद खतरा नहीं है, अमीर व्यक्ति को गरीब से अमीर को खतरा नहीं है, जितना कि धर्म चलाने वाले लोगों से खतरा है। ये जो धर्म चला रहे हैं, जो धर्म के नाम का पहिया रेंगा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा इनको है देश से, क्योंकि देश को ये अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। अब फंसता इसमें कौन है? जो जानकार नहीं होता, जो आंख मूंद कर विश्वास करता है। अगर आप इस श्रेणी में आते होंगे तो भी आप फंस रहे होंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब ये धर्म, थोड़ा धीरे बोलो, हम सुन रहे हैं, तुम बोलोगे हम सुन लेंगे। जब चीज चल रहा है ना, ज्यादा मजाक उचित नहीं होता।
यस सर नो सर हम सब सुन लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे लिखते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को क्या जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान और देने और जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें लेखक कहता है कि इस समय हमारे देश में जो सबसे बड़ी धूम मची हुई है, आप देखिए लोगों का रंग निर्धारित हो गया है धर्म के नाम पे। लेखक के कहने का मतलब है कि धर्म की धूम मची है। आप देखिए अगर वर्तमान में तो धर्म के नाम पे लोगों का रंग हो गया है, हरा रंग इस धर्म का होगा, लाल रंग इस रंग का होगा। आप देखिए धर्म की धूम, कहने का मतलब है कि इस देश में धर्म की धूम में उत्पात किए जाते हैं। आप तमाम तरह के ऐसे अवसर देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है, उत्पात किए जाते हैं। त्योहार मनाने के जगत उत्पात किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं बातों को। और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पे, हम इसको मारेंगे, हमारा धर्म कहता है। ये जिद है, ये धर्म नहीं कहता। जिद और ईमान के नाम पे धर्म को अधर्मी बनाया जा रहा है। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते। ये रमुआ और बुद्धू मियाँ, ये जो नाम दिए गए हैं, ये तो धार्मिक संप्रदाय से नाम दिए गए हैं कि ये रमुआ और बुद्धू मियाँ, आपको पता है कि किस धर्म के होंगे? बात आपको पता है? yes, तो ये किसी चीज को नहीं जानते। हकीकत ये है कि अपने धर्म के बारे में धर्म क्या है ये खुद धर्म को नहीं जानते। लेकिन यदि कोई इनका तथा कथित धर्म गुरु कह दे कि आपको धर्म के लिए जान देना है तो जान दे देंगे। बात समझ रहे हैं? ये अपने लिए नहीं देंगे, अपने परिवार के लिए नहीं देंगे, अपने परिवार का पेट नहीं भरेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास में जान दे देंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। कहते हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। देखो इसमें लेखक कह रहा है कि हमारे देश में जितने भी शहर हैं सबकी यही गति है, सब में धर्म हावी है। आप उठा के देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह धर्म हावी है। बात समझ रहे हैं? और उबल पड़ने वाला साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि कुछ नहीं समझ। सही बात है। आप राह चलते हुए किसी व्यक्ति पर धार्मिक टिप्पणी कर दीजिए, वो बिना जाने सुने आपसे लड़ बैठेगा, चाहे जो। ये क्या है? ये हमारे मन में जो अंधविश्वास भरा गया है, जो गलत ज्ञान भरा गया है, उसी का क्या है? नतीजा है। ये धर्म की आड़ लिखने का मतलब ही लेखक का यही मुद्दा है कि हम लोग बिना धर्म को जाने धर्म के लिए लड़ गए। बात समझ में आ रही है? धर्म क्या है? धार्यति धर्म, जो आप धारण करें वही धर्म है। बात समझ रहे हैं? कहते हैं कि दूसरे लोग उसे जिधर जो देते हैं उधर, मतलब जो कह देंगे धर्म गुरु वही वो मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि ये पत्थर सोना है तो सोना ही मान लेंगे, उठा के चेक नहीं करेंगे कि ये सोना है कि पत्थर है। कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं, इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम है। देखो जो पढ़ा लिखा है वो मूर्खों का उपयोग करता है, क्योंकि मूर्खों के पास क्या होता है? बल होता है। और बुद्धिमानों के पास क्या होती है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि बल से ज्यादा बलवान होती है, ये तुमको भी पता है। तो जो धर्मगुरु है, जो हमारे तथाकथित धर्मगुरु, वो उपयोग करते हैं किसका? जो हमारी मूर्ख जनता है, उनके बल का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं? उनकी बुद्धियों को छीन लेते हैं, हर लेते हैं। उनके बुद्धि में वो गलत गलत भावनाएं, बातें डाल देते हैं धर्म के प्रति कि आदमी इसको, एक तो पहले वो शून्य है, और उसमें जब गलत ज्ञान पड़ गया तो वो अपने अंदर एक क्या बना लिया? कुंठित भावना बना लिया।
वो उसी के प्रति एकदम कुंठित हो गया, उसको उतने ही उसका दायरा सीमित कर दिए। दायरा सीमित कर दिए तो उससे बाहर वो निकलेगा नहीं, और आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, आपसे झगड़ा करेगा, लड़ बैठेगा, सीधी सीधी बात है। और कहते हैं कि धर्म और अच्छा जो जितने भी धर्म गुरु हैं उनके लिए सबसे आसान काम यही है, उनको अगर बलवान बनना है, शक्तिमान बनना है तो जनता को उठाएंगे, उनके मन में गलत भावनाएं डालेंगे, अपना अनुयायी बनाएंगे और बलवान बन जाएंगे। आप देख लीजिए राम रहीम, नाम लेने की जरूरत, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं ये सब क्या है। कभी धर्म को जानते हैं, इनकी डिग्री आपको पता है, कुछ नहीं, किस स्कूल से आचार्य की शिक्षा लिए हैं, किसी को नहीं पता है। कितनी बढ़िया शुद्ध संस्कृत बोल सकते हैं, किसी को नहीं पता है। कभी इनको आपने संस्कृत बोलते हुए सुना है? कभी इनको आपने संस्कृत बोलते हुए सुना है? नहीं सुना है। लेकिन ये क्या है, ये हम ही और आपके बीच से मूर्खों को खोजते हैं। उनको सबको पता है कि भगवान एक है, भगवान का भजन करोगे तो मुक्ति में, सबको पता है, लेकिन केवल इस भगवान का भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगी, ये कहां लिखा है? किस धर्म ग्रंथ में लिख दिया भैया? किस धर्म ग्रंथ को आपने पढ़ लिया? कितने धर्म ग्रंथ हैं उनको ये भी नहीं पता होगा। केवल कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जिंद अवस्था पे लोगों को लड़ाते फिरते हैं, ये धर्म की आड़ है। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। देखिए ये कॉमन सेंस देखिए कि धर्म की रक्षा के लिए मैं प्राण दे दूंगा, और जो अपना धर्म है वो नहीं करेंगे। तुम लोग का धर्म क्या है? पढ़ना, लिखना, करियर संवारना, ये है ना, अनुशासित रहना, ये धर्म है ना। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो देवता तो अपने आप आपसे खुश हो जाएगा कि आप संयमित हैं, अनुशासित हैं। अनुशासित रहेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, यही तो धर्म है। बोलिए। लेकिन यहाँ क्या है कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना क्या है, मतलब आप धर्म के लिए कुछ भी कर दीजिए। वाजिब माने सही है, वाजिब उर्दू शब्द है, ठीक। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व को क्या जाने, लकीरें पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है, और उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इसका इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। अब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वो गीता कुरान की बात क्या जाने। वो तो जब हम आप उसको बताएंगे तो वो उसको समझेगा और उसको अच्छा लगेगा तो उसको ग्रहण कर लेगा, और कहीं हम उसको गलत बता दिए। सबसे बड़ा दोष कहाँ आता है ये देखो, ये जमाना 3 लोगों का है बेटा, एक पढ़े लिखे लोगों का, एक मूर्खों का, और एक कुपढ़ों का। आप समझ रहे हो ना? तो जो पढ़े लिखे हैं उनको आप समझा ले जाएंगे, ठीक। जो मूर्ख है उनको भी आप समझा ले जाएंगे, वो बात आपकी मान जाएंगे। लेकिन जो कुपढ़े हैं, कुपसर्ग लगा है, जो कुपढ़े हैं, जो गलत पढ़े लिखे हैं, उनके साथ क्या होता है, वो बात ही नहीं मानेंगे। कुपढ़े जो गलत पढ़े लिखे वो बात ही नहीं मानेंगे, और इसी का फायदा जो हमारे तथाकथित धर्मगुरु हैं वो उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके मन में मैंने गलत इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है, तो ये मेरे अनुसार ही चलेगा, किसी अन्य के अनुसार नहीं चलेगा। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़िए। कहते हैं कि लकीर पीटते, बेचारा साधारण धर्म के आत्मा तो क्या जाने, सही बात है, लकीर पीटते रहना है वो अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना माने एक ही बात रखते रहना, उसको जो गलत चीजें बताई गई है उसी को सही मानेगा। लकीर पीटते रहना उसी को, आप कितना, मैंने बताया ना कुपढ़ों का जमाना है, आप लाख कहते रहिए वो नहीं मानेगा ना। हमारे गुरु जी बता नहीं मानेंगे, आपके कहे थोड़ी हम मान लेंगे। वो सही जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में गलत का इंजेक्शन लगाया गया है कि जो मैं बताऊंगा अल्लाह ने मुझसे बताया है, राम ने मुझसे बताया है, तुमसे नहीं बताया है, तो वो डायरेक्ट आके हमसे मिलते हैं रात में, फिर हम आपको बता देते हैं। ये जो धर्म की भावना, ये जो कुपथ गढ़ा गया ना, गलत रास्ता गढ़ा गया ना लोगों के द्वारा, ये आम आदमी के लिए खतरा बन गया। धर्म की आड़ में जितने भी कुकर्म हुए सब इसी तरह से हुए। भाई संसार में इतने व्यक्ति हैं, क्या भगवान किसी विशेष व्यक्ति के पास आके मिल के चला जाता है?
आप भी तो हमारे जैसे हो। बताइए, आप देना है तो सही शिक्षा दीजिए, जन कल्याणकारी काम करिए। जन कल्याणकारी मान लो अगर कर भी रहे तो उसकी आड़ में और गलत काम करते रहे हो। बात क्लियर हो रही है? कहते हैं कि पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिम, वेस्टर्न, जैसे अमेरिका जो हमारे यहाँ से पश्चिम देश होते हैं उनको पाश्चात्य कहते हैं। तो कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। आप देखो जो इंग्लैंड अमेरिका के देश हैं, अट्टालिकाएं माने बड़ी बड़ी महलें, ठीक है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हो, अपार्टमेंट। हाँ, अपार्टमेंट कह सकते हो। तो जो अट्टालिकाएं हैं वो गरीबों की झोपड़ियों का मजाक ही तो है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप दुनिया को दान क्यों कर रहे हो? किसी एक गरीब को पालन पोषण कर दो, ये धर्म है। कोई सड़क पर जा रहा है, असहाय है, उसके मदद कर दो, ये धर्म है। आप वहां पैसा क्यों दे रहे हो जहां जिस पैसे कोई मतलब नहीं है? बताइए, हम जाते हैं किसी जगह पे दान चढ़ा के चले आते हैं 10 करोड़ 20 करोड़ का, उसी 10 करोड़ 20 करोड़ में से आप 10 रुपए भगवान के पास अपनी इच्छा से रख दीजिए और उसी 10 करोड़ का आप कहीं किसी गरीब के हित में लगा दीजिए। वो जो आशीर्वाद देगा वो भगवान के बराबर आशीर्वाद होगा। ये धर्म है। आप धारण करिए, अपने अंदर सद्भावना धारण करिए। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो क्या है? धर्म। बात समझ रहे हैं? बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि गरीबों की कमाई से ही मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, और यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। कहते हैं कि देखो सही बात है, जितने भी अमीर आदमी हैं कहीं ना कहीं तो गरीबों की कमाई पे ही तो गए हैं। बताइए, निराला ने इसी पे कविता लिखी थी, सुनबे गुलाब जो तूने पाई रंगो आप, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी है वो गरीबों की गाढ़ी कमाई से मोटे हो गए। मोटे के माने धनवान हो गए, और उनकी जो अट्टालिकाएं हैं वो गरीबों की झोपड़ी का मजाक उड़ाने के लिए काफी है, ठीक। लेकिन उनकी ये मनसा भी रहती है कि गरीब काम करते रहें और पैसा हम कमाते रहें। गरीब सदा चूसे जाते मतलब गरीब परेशान होते रहे। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का पाश्चात्य देशों में जन्म हुआ। जब स्थिरता एकदम बिगड़ने लगी, जब समीकरण एकदम बिगड़ने लगा, तब यह आवश्यकता हुई कि नहीं, अब ऐसा समय आ गया है कि दोनों को एक पटरी पर लाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए किसका जन्म हुआ? साम्यवाद का, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। ये विचारधाराएं हैं, समझ गए? ये क्या है? विचारधाराएं हैं। तब कार्ल मार्क्स आए, सुकरात आया, प्लेटो आए, तब आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पे हो क्या रहा है। हमारे यहाँ जो कंडीशन है पाश्चात्य में वही था। आप इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप की बात करते हैं, इटली, रोम में, वहां सब एकदम बोलबाला था। धर्म के नाम पे लूट मची हुई थी। धर्म के नाम पे टिकट बंटते थे कि आप इस धर्म को अपनाइए, आपको स्वर्ग जाने का मार्ग मिलेगा। यरूशलेम, सब देश जितने हैं धर्म के नाम पे टिकट बंटते थे। आज से नहीं हो रहा, ये कब से हो रहा है। और जब ये लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने, उसके पहले घटना घट चुकी होगी। उसको देखते 2020 की घटना नहीं लिखे हैं ये, समझ रहे हैं ना। तो उस समय इन्होंने ये लिखा था। इसका मतलब कि ये प्रथा उस समय से चली आ रही है और आज तक ये कायम है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात समझ रहे हैं ना? सर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रोकने ही नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी ही अपनी हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर। कहते हैं कि हमारे देश में आज भी ऐसे आदमी हैं जो ये चाहते हैं कि गरीब आगे न बढ़े, लेकिन उसके लिए अगर उनके पास धन नहीं है तो उनकी बुद्धि पर मार देते हैं, उनकी बुद्धि मार देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
समझ रहे हो ना? धर्म से, धन से मारा जाना तो ना बुरा नहीं है जितना धर्म से मारा जाना है। आपके पास अगर 1 मिनट के लिए धन भी नहीं है तो काम चल जाएगा। कहने का यही मतलब है कि हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग किया करते हैं। उनके जो स्वार्थ है, उनका काम क्या है? पैसा कमाना, उनको सिद्धि पाना, मतलब समाज में प्रसिद्धि पाना। तो कैसे पाएंगे? जब उनके पास अनुयायी होंगे तब ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? वो समाज के ऐसे वर्ग का चयन करते हैं जो दबा कुचला हो, उसको उठा के संपन्न बनाने का लालच देके अपने जितने भी स्वार्थ हैं उसको सिद्ध करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये होता कैसे है? धर्म की आड़। धर्म की आड़ मतलब क्या? धर्म का प्रलोभन देके, धर्म में जबरी बुला के, इस धर्म को अपनाइए आपको ये मिलेगा, इस धर्म को अपनाइए आपको ये मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है इसको ये कभी बताते नहीं है। ठीक? क्या बेटा? तो आज भी हो रहा है कि आप मेरे धर्म को अपनाइए, मैं आपको ये। हाँ, कहते हैं कि गरीबों का धनाढ्य, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ तो हो गया। कहते हैं कि वहां पर धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। कहते हैं कि किसी को अगर धन कमाने का प्रलोभन देके तो जाहिर सी बात है कमाना चाहेगा। अगर किसी को आप प्रलोभन देते हैं कि आइए मैं आपके साथ चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, तो वो चलेगा भाई, जाहिर सी बात है, पैसे की बात है। लेकिन किसी की बुद्धि को मार के धर्म में ले लीजिए, वो ज्यादा गलत है। उसके बुद्धि पर आप पर्दा डाल रहे हैं, उसको ज्ञान और अज्ञानता में भेद नहीं करने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्या है? दोष है। आप धर्म का पर्दा जो उसकी आंख पे डाल के उसकी बुद्धि को विभ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये जो दोष डाल रहे हैं ये धर्म के कारण हो रहा है। समझ रहे हैं? कहते हैं कि पहले ईश्वर और आत्मा के स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना पड़ेगा। पहले तो आप बताओगे कि आत्मा एक है, मैं सब बता दूंगा, फिर उसी चीज को गलत तरीके से लोगों के दिमाग में डाल के जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ाते हैं। बात समझ आ रही है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? इतना पैराग्राफ किसी कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्लास में पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? बेटा किसी कोई दिक्कत हो तो बोल देना। जो पैराग्राफ, जो लाइन न समझ में आई हो बता देना। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को दिखाने के लिए